बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको अरेबिक राइस बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि खब्सा राइस के नाम से मशहूर है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ले लिए हैं ये चावल जो कि खब्सा में इस्तेमाल होते हैं। वो सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है या कच्ची बांसपत्ती का, जो हम के अपनी नेशनलिटी में देखें तो जो भी हमें अवेलेबल हो हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो असल जो ओरिजिनल है वो खब्सा सेला चावल से ही बनता है। हमारे पास इस वक्त अच्छी क्वालिटी के ये टोटा चावल पड़े हैं, यही अवेलेबल थे, हम ये ले रहे हैं 1 kg। आधे घंटे के लिए हम इसको भिगो के रख देंगे। 1 kg हम लेंगे ये चिकन, जो कि हमने ये लेग पीस साथ में और थाई का हिस्सा भी साथ में है। इसमें हमने इसको धो के अच्छे तरीके से ये कट लगा कर रख दिया है। ये 1 kg होगा। खब्सा बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। इसमें हमने मिक्स मसाला ले लिया है जिसमें धनिया है, सौंफ है, काली मिर्च है, लौंग हैं, और ये ले लिया है हमने जायफल, जवत्री, ये तेज़पात हो गए, छोटी इलायची हो गई। इस तरीके से ये सारा मसाला हमने इकट्ठा कर लिया और इसको हमने अच्छे तरीके से पहले रोस्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे अच्छे तरीके से, बारीक सा पाउडर बना लेंगे। और ये ले लिए हमने लेमन सूखे हुए हैं, और ये 3 से 4 अदद हमने ले लिया है ये दालचीनी। ये अगर अरेबिक डिश में आप देखेंगे खब्सा में तो ये ब्लैक कलर में लीमू होंगे, तो हमने ये इस तरीके से ड्राई ये ले लिए हुए हैं। उसके बाद ये ड्राई नट्स ले लिए हैं, ये बादाम है, थोड़ा सा हमने काजू ले लिया है, थोड़ा सा ये पिस्ता है। ये इस डिश का हिस्सा नहीं होते, ये होते हैं अरेबिक डिश में। ये सिर्फ खब्सा जब बनता है तो उसमें ये किशमिश का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने ये अपनी चॉइस से ये बादाम और काजू और पिस्ता ले लिया है। जो असल ये चीज़ है ये किशमिश होती है साथ में। और ये ले लिए हमने गाजर, जो कि अच्छे तरीके से हमने कश कर लिए हैं। ये एक बड़े साइज़ की हमने गाजर ले ली है, जितनी हम इस्तेमाल करेंगे या सारी भी हो सकती है। ये हमने कश करके रखी हुई है। और ये ले लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज़ में हमने प्याज लिए हैं, जो कि हमने चॉप कर लिए हैं ये इस तरीके से। और ये ले लिए हमने टमाटर, जो कि हमने गर्म पानी में सबसे पहले इनको डिप करके रख दिया था छिलका उतारने के लिए। उसके बाद हमने छिलका रिमूव कर लिया। उसके बाद ये इस तरीके से हमने चॉप कर लिया है। ये फ्रेश हमने ले लिया है अदरक और लहसुन, इसको हमने अच्छे तरीके से कूट लिया है। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। कुकिंग ऑयल हमने ले लिया है 1 kg चावल के लिए हमने लिया है 125 ml। सबसे पहले हम ये जो नट्स हैं इनको हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे हम बादाम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जो कि हमने लिया था 3 से 4 टेबल स्पून हमने डाला हुआ है पैन में। ये बादाम हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये काजू, थोड़ा सा जो पिस्ता था उसको डाल देंगे। अब ये हमारा रोस्ट हो चुके हैं। अब हम करेंगे किशमिश को रोस्ट, इसको निकाल लेते हैं हम। अब हम किशमिश रोस्ट कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह रोस्ट करने से क्या होता है किशमिश फूल जाती है और ज़रा जायका भी इसका अच्छा सा रोस्ट किए हुए के आता है। अब हम इसी ऑयल में ये गाजर को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। गाजर को हल्का सा फ्राई कर लिया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप चाहें तो फ्राई करने के बगैर भी आप गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक पतीला रख लिया है, उसमें डालेंगे हम ऑयल। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम प्याज, जो कि हमने चॉप करके रखे हुए हैं। फ्लेम इस वक्त हमने रखी हुई है मीडियम पे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल के थोड़ा सा इसका गोल्डन ब्राउन होने से पहले हम इसको थोड़ा सा कलर देंगे। ये देखें जी, ये थोड़े थोड़े पिंक होना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा हम ज़्यादा इसका कलर थोड़ा सा पिंक और करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको पुलाव जैसा कलर नहीं देना इसको, बस हल्का सा हम पिंक करेंगे। और ये देखें जी, हल्का सा पिंक हमने टच दे दिया है। अब हम डालेंगे इस टाइम पे ये लहसुन और अदरक, और साथ हम डालेंगे अब चिकन। थोड़ा सा हम इसको कलर देंगे इसको, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी, जो मसाला जाता है ये। अब हम इनकी साइड थोड़ा बदल देंगे इसकी, ताकि दूसरी साइड से भी ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इसका। देखिए ये थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर हो चुका है। अब हम इस टाइम पे डालेंगे ये टमाटर। अब ये डालेंगे हम साथ में मसाला, जो कि हमने पीसा था, आपको बताया था।
اس ٹائم پہ ہم ڈال رہے ہیں یہ 2 ٹیبل اسپون بھر کر، اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک بھر کے، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا۔ اب ڈالیں گے ہم اس میں یہ لیمن اور دار چینی ساتھ میں ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ڈالیں گے ہم پانی، جو کہ ہم 1 kg کے حساب سے ڈالیں گے۔ یہ 4.5 گلاس ہم نے لیے ہوئے، اور پکائیں گے اب ہم اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے، اور ڈھکن دے دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ 25 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے چکن کو جو ہم نے ڈالا تھا۔ اب ہم چکن کو علیحدہ سے نکال لیتے ہیں۔ اب ہم اس چکن کو کر دیں گے سائڈ پہ، اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ہم چکن کو۔ اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر چاول، ساتھ میں ڈالیں گے ہم یہ گاجر تھوڑی سی، اب فلیم رکھیں گے ہم میڈیم، اور ہم کر دیتے ہیں اس کو ابھی تھوڑی سی بند، تاکہ یہ تھوڑا سا بوائل ہونا شروع ہو جائیں چاول۔ ہم چاول ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ تقریباً دم کے برابر ہونے والے ہیں۔ اب تھوڑی سی دیر 1 سے 2 منٹ تک ہم اس کو لگا دیں گے دم۔ یہ 10 سے 15 منٹ کے لیے اب ہم اس کو دم لگا دیں گے۔ دم لگانے کے لیے ایک نیچے توا رکھ دیے، توے کے اوپر ہم نے رکھ دیا پتیلا، اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ویٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ بھاپ باہر نہ نکلنے پائے۔ اس وقت ہم نے فلیم رکھی ہوئی ہے میڈیم پہ، جیسے اس میں بھاپ آنا شروع ہوگی تو ہم فلیم کر دیں گے لو پہ بالکل۔ یہ جو تھوڑا سا ہمارا پیسا ہوا مسالہ بچ گیا تھا، اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیا ہے۔ اب ہم یہ تھوڑا تھوڑا یہ چکن کے پیس پہ لگا دیں گے۔ مسالہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اس کو فرائی۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے پین میں۔ ہم اس کی سائڈ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ ایک سائڈ سے یہ دیکھیں یہ گولڈن ڈارک براؤن ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اسی کلر میں ہم یہ دوسری سائڈ اس کی فرائی کر لیتے ہیں۔ یہ چکن ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم فلیم کر دیں گے آف، اور اس کو نکال لیتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں یہ دوسری سائڈ سے بھی اس طریقے سے ہو چکا ہے۔ یہ دم بھی چاولوں کو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم نے دیا تھا یہ 12 سے 15 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں اب ہم سرو کر لیتے ہیں اس کو۔ اب ہم رکھ دیں گے یہ چکن کے پیس۔ اب ساتھ میں ڈالیں گے ہم یہ ڈرائی فروٹ جو ہم نے کیے تھے، یہ سائڈوں پہ ڈال دیں گے۔ ہماری آج کے یہ عربک چکن کبسہ کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے۔ پسند آنے پر کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔